खिलाड़ियों का काम है खेलना, आप उन्हें भेजोगे वो खेलेंगे, उनको नहीं भेजोगे वो नहीं खेलेंगे। नहीं खेलना चाहिए वालों की तादाद लंबी है। मैडम मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। WCL का भी कुछ लोग लॉजिक दे रहे हैं, भाई वो लॉजिक मत दो, वो अलग भसड़ती। जो भी आपको ये बोले ना कि वो क्रिकेट को प्रमोट कर रहा है, भाई उसको निकाल के जूते 4 जूते मारना। और खिलाड़ियों ने भी भाई बड़ा दिल दिखाया, जिम्मेदारी समझी और उस टूर्नामेंट से बायकॉट किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारे सेना अध्यक्षों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। अमित शाह का नाम लिया था, किस एक्टर का नाम लिया था, किस नेता का नाम लिया? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? दिल खोल के बको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिजर्व करते हैं भाई सुनना। वो इंडिया एशिया कप खेलने जा रहा है पाकिस्तान के साथ। अब हिंदुस्तान में भी राय बटी हुई है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें खेलना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं हमें नहीं खेलना चाहिए। नहीं खेलना चाहिए वालों की तादाद लंबी है, जिसमें से मैं खुद एक हूं, और जो कह रहे हैं खेलना चाहिए उनकी तादाद बहुत कम है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब टारगेट करेंगे खिलाड़ियों को, जो गालियां देंगे हमारे खिलाड़ियों को। भाई मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, एक सरकार को जितनी गालियां देनी है दो, सरकार को जितना बकना है बको, डिसीजन सरकार का है। खिलाड़ियों का काम है खेलना, आप उन्हें भेजोगे वो खेलेंगे, उनको नहीं भेजोगे वो नहीं खेलेंगे। WCL का भी कुछ लोग लॉजिक दे रहे हैं, भाई वो लॉजिक मत दो, वो अलग भसड़ थी। उसमें वो कोई लीग, ऐसी लीग नहीं थी कि जिसमें आपकी कंट्री इन्वॉल्व हो, उसमें आपके कुछ इंडिविजुअल फैन इन्वॉल्व थे, एक बॉलीवुड का एक्टर इन्वॉल्व था और एक कोई स्पॉन्सर इन्वॉल्व था। उसका पॉडकास्ट देखा मैंने, शुभांकर मिश्रा की, निहायती बकवास कर रहा था, सिर्फ महफिल लूटने वाली बातें, सिंपैथी गेन करने वाली बातें और अपने ब्रॉडकास्टरों को, अपने मालिकों को बचाने वाली पॉडकास्ट थी वो, और कुछ भी नहीं था। वो कह रहा है कि मैं क्रिकेट को प्रमोट कर रहा हूं। जो भी आपको ये बोले ना कि वो क्रिकेट को प्रमोट कर रहा है, भाई उसको निकाल के जूते 4 जूते मारना। इंडिया के अंदर क्रिकेट को प्रमोट कोई नहीं करता भाई। क्रिकेट को जितना प्रमोट होना था, क्रिकेट प्रमोट हो गया है। अगर आप स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हो ना, तो भाई किसी ऐसे स्पोर्ट्स को प्रमोट करो जिसमें इंडिया में कोई पूछ नहीं रहा है। आप प्रमोट करो भाई बैडमिंटन को, आप TT को प्रमोट करो, आप प्रमोट करो खो खो को। स्टार स्पोर्ट्स वालों ने कबड्डी को प्रमोट किया ना, आप भी उठा लो ऐसा कोई स्पोर्ट्स और करो प्रमोट उसको। जो आपको ये चूरन बेचे ना कि भाई मैं तो क्रिकेट को प्रमोट करता हूं इसीलिए मैंने वो लीग कराई, भाई वो सबसे बड़ा चोमू है। या तो वो हमें चोमू समझ रहा है या वो खुद सबसे बड़ा चोमू है। खैर छोड़िए उस बात को, वो खिलाड़ियों की इंडिविजुअल राय थी, इसीलिए खिलाड़ियों को ट्रोल किया गया और खिलाड़ियों ने भी भाई बड़ा दिल दिखाया, जिम्मेदारी समझी और उस टूर्नामेंट से बायकॉट किया। बहुत बढ़िया भाई। पर यहां पे खिलाड़ियों को ट्रोल करने वाले भाई, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कृपया अपने दिमाग की बत्ती खोल लेना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारे सेना अध्यक्षों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, भाई उसकी पिक्चर याद होगी, वो फुटेज याद होगी। हमारे सेना अध्यक्षों ने किसका नाम लिया था वहां पे? सनी देओल का नाम लिया था, शाहरुख खान का नाम लिया था, सलमान खान का नाम लिया था, अमित शाह का नाम लिया था, किस एक्टर का नाम लिया था, किस नेता का नाम लिया था? नाम लिया गया तो सिर्फ एक खिलाड़ी का, उसका नाम था विराट कोहली। वो जानते थे कि जो भी क्रिकेटर मैदान पे उतरता है वो भाई जीतने के लिए उतरता है, उसके दिमाग में भी वही जज्बा होता है, उसके दिल में भी वही खुन्नस होती है जो एक आर्मी ऑफिसर के अंदर होती है। वो जानते थे कि विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच खेले हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी उसने परफॉर्म किया है, पाकिस्तान के खिलाफ भी वो लड़ा है। जब हमारा सेना अध्यक्ष क्रिकेटर की तारीफ कर रहा है, उसकी गेम की तारीफ कर रहा है, उसके एटीट्यूड की तारीफ कर रहा है, तो हम कौन होते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच में खिलाड़ियों को ट्रोल करने वाले और खिलाड़ियों को गाली देने वाले? मैं खुद देता हूं गालियां भाई खिलाड़ियों को, 50 गालियां देता हूं मैं रोज यार। बट इस मैच को लेकर अब खिलाड़ियों को ट्रोल करना सरासर गलत है। टीम सिलेक्शन को लेकर गालियां देनी है, दो भाई, बिल्कुल बनती है, क्यों नहीं बनती है? एक खिलाड़ी के साथ अन्याय करोगे, एक के साथ आप अपने गोद में बिठाओगे एक को, हम देंगे गालियां भाई। आपको क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा, आप परफॉर्म नहीं करोगे आपको सुनना पड़ेगा, आप हमें गलत साबित करोगे तो आपकी तारीफ होगी भाई। बट कोई ये बोल दे कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो हम खिलाड़ियों को ट्रोल करेंगे, T20 का मैच है किसी का तुक्का लग गया, वैसे तो वो भिखारिस्तान है, उन कबाड़ियों की तो इतनी औकात नहीं है कि वो जीत जाए, बट गेम है भाई, तुक्का है, किसी का भी लग सकता है। अगर उनका तुक्का फिट हो जाता है, भगवान ना करे हम लोग ये मैच हार जाते हैं, तो जो भाई देख रहे होंगे और जो भाई नहीं देख रहे होंगे,
सब मिलके खिलाड़ियों को ट्रोल करने मत लग जाना, खिलाड़ियों को उनकी फैमिलियों को उल्टा सीधा बोलना शुरू मत कर देना। यह रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। बाकी सरकार को गाली देनी है, बीसीसीआई को गाली बकना, बको भाई, दिल खोल के बको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिजर्व करते हैं भाई सुनना। वो बीसीसीआई से सबसे बड़ी शिकायत यह है भाई कि पार्लियामेंट में तुमको सुना दिया, एमपीओ ने पब्लिक सवाल पूछ रही है, मीडिया वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल पूछ रहे हैं, भाई तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि तुम खुल के जवाब दे पाओ। तुमसे यही तो पूछा गया है कि भाई तुम क्यों खेलने जा रहे हो। जो तुम्हारे पास कच्चा पक्का उल्टा सीधा गंदा घटिया जो भी लॉजिक है वो लॉजिक तो दे दो कम से कम। तुम्हारी चुप्पी हमारे खिलाड़ियों पे गाज बन के ना गिर जाए, क्योंकि आज की डेट में कोई ये बोले खिलाड़ी की वो सोशल मीडिया नहीं देखता, सब देखते हैं भाई। तुम्हारे फैलाए हुए गंद में हमारे खिलाड़ी ना फंस जाएं। अगर खेलना है, टीम के खिलाड़ियों को भेजना है ये न्यूट्रल वेन्यू पे, तो कम से कम इसका एक पुख्ता तुम्हारे पास रिप्लाई होना चाहिए कि तुम क्यों जा रहे हो और किस लिए जा रहे हो। चलो किस लिए जा रहे हो सबको पता है, खेलने जा रहे हो भाई, क्यों जा रहे हो, ऐसी कौन सी मौत पड़ गई है कि भाई तुम्हें पाकिस्तान के साथ अभी इतनी बड़ी घटना के बाद खेलना है। इसका रिप्लाई हर बीजेपी के हर नेता के पास, बीसीसीआई के हर मैनेजमेंट के पास होना चाहिए, कप्तान के पास इसका आंसर होना चाहिए, कोच के पास इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि कोच ने भाई बड़ी बड़ी बातें की हुई है। कोच साहब भी बताएंगे ना, जिस खिलाड़ी को चाहूंगा खिलाऊंगा, जिसको चाहूंगा बिठा दूंगा। ये सोच तुम्हारी पाकिस्तान से खेलते वक्त कहां चली जाती है कि भाई जब चाहूंगा पाकिस्तान के साथ नहीं खेलूंगा, जब चाहूंगा खेल लूंगा। इतना एटीट्यूड पाकिस्तान के साथ खेलने में क्यों नहीं आता कोच साहब का। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बोल रहे हैं वो, उनसे तो पूछा जाएगा ना, क्योंकि जब बाकी लोग खेल रहे थे तब वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। बाकी पब्लिक के ऊपर है भाई, पब्लिक का मिजाज बदलता रहता है, उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आते हैं। सोच लोगों की आज कुछ और है, कल कुछ और होगी। जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है वो बॉयकॉट करेगा। बस हाइप बनाने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल बांग्लादेश की तरह मैच की तरह देखो इसको। इंडियन टीम पाकिस्तान को पेलेगी, उसके बाद भाई जम के ट्रोलिंग करना पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, पाकिस्तान की टीम की। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो कम से कम अपने खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस के हिसाब से जज करना। जबरदस्ती का ये इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल उनके ऊपर मत थोप देना। बाकी जय श्री राम, जो आपको करना हो करिए।